इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन इस डिटर्मिनेंट के बारे में आपको बताना है 1 प्लस 2 ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 200 ओमेगा स्क्वायर 1। इस डिटर्मिनेंट के बारे में हमें डिस्कस करना है। सिंगुलर मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, सिमेट्रिक, नन ऑफ दिस। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा की प्रॉपर्टीज हमें दो पता हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो इसकी हेल्प से ओमेगा की पावर 100 क्या लिखेंगे इसको, ओमेगा की पावर 99 इंटू में ओमेगा की पावर 1, ये बनेगा 1 यानी कि ओमेगा। सेम 200 ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब डिटरमिन जो हमारे पास मैट्रिक्स बनी वो क्या बनी, ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या बनी, 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया 1, ये हमारे पास क्या मिलेगा 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर 2 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो ये बनेगा माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा। यहाँ से कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से आएगा 1, ये मिलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा, तो ये माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा। फाइनली ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। तो क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नहीं है। सिमेट्रिक की पहचान क्या बता रखी है आपको, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो अब हमें डिटर्मिनेंट निकाल के इसका चेक करना पड़ेगा। हम ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कितना आएगा ओमेगा इंटू में दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बनेगा 0। ठीक है, कितना मिलेगा ये मिलेगा माइनस का ओमेगा क्यूब, माइनस ओमेगा क्यूब इज -1, माइनस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 इज ओमेगा, ये मिलेगा प्लस ओमेगा क्यूब इज 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इज ओमेगा। फाइनल आंसर इज 0। इसका मतलब ए इज सिंगुलर। If A is a matrix of order 3 such that A into A adjoint of A this is equal to 10i, then adjoint of A का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। अब हम लोग ये बात जानते हैं कि A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल होता है, A डिटर्मिनेंट इंटू I होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है। ठीक है, अगर दोनों को मैं कंपेयर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, A डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 10। अब एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट इज A डिटर्मिनेंट की पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट इज A डिटर्मिनेंट की पावर n-1। A डिटर्मिनेंट कितना था 10, n-1, n मतलब ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 मतलब 3-1 यानी कि 2। तो आंसर इज 10 स्क्वायर 100। If A, B, C, D are real numbers such that A square plus B square plus C square plus D square is equal to 1, A मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है, हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अब A मैट्रिक्स हमारे पास 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। A मैट्रिक्स क्या है, A प्लस आयोटा B। ठीक है,
सी प्लस आयोटा डी माइनस सी प्लस आयोटा डी ए माइनस में आयोटा डी। 2 इंटू टू का एडजॉइंट आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या तरीका बता रखा है, इन दोनों को पलट दो, पलटते ही ए माइनस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी यहाँ आ जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करोगे तो माइनस के अंदर यहाँ सी प्लस आयोटा डी आएगा, यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो सी माइनस आयोटा डी बन जाएगा। अब इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करते हैं किससे, डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट किसका, ए का। ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करते ही ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या मिलेगा, ए प्लस आयोटा बी इंटू में ए माइनस आयोटा बी, माइनस के अंदर सी प्लस आयोटा डी माइनस सी प्लस आयोटा डी, ये ऐसे आ गया। ठीक है, ये मिलेगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला। यहाँ मिलेगा आयोटा डी प्लस सी, आयोटा डी माइनस सी, क्या मिलेगा, आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस में क्या हुआ, सी स्क्वायर। ये मिलेगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आयोटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस है, क्या मिलेगा, ये माइनस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बाहर वाला नेगेटिव पॉजिटिव करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन थी, 1। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना हुआ, 1 के इक्वल। डिटर्मिनेंट अगर 1 के इक्वल है तो ए इनवर्स ही किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा, और एडजॉइंट ऑफ ए आप निकाल चुके हैं, ये हमारा आंसर होगा। For 3 into 3 matrices M and N, which of the following statement is not correct? is are का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, आंसर इसके एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। N ट्रांसपोज M N ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगा, डिपेंड किस पे करेगा, M पे। अगर M सिमेट्रिक है तो इसका आंसर सिमेट्रिक आना चाहिए, और M स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका आंसर स्क्यू सिमेट्रिक आना चाहिए। Mn माइनस NM इज सिमेट्रिक फॉर N N M आर सिमेट्रिक, अगर ये दोनों सिमेट्रिक हैं तो इसका आंसर सिमेट्रिक आना चाहिए। Mn इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक Mn N। एडजॉइंट ऑफ M एडजॉइंट ऑफ N दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ Mn फॉर ऑल इनवर्टेबल मैट्रिसेस Mn N। हमें बताना है इनमें से कौन सा आंसर हमारे पास गलत है। एक एक करके ऑप्शंस चेक करते हैं। पहले ए ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अब ए ऑप्शन में क्या कर रहा है, हम उसने कहा कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर M सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। हम पहले M को सिमेट्रिक मानते हैं, अगर M सिमेट्रिक है तो M ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, M होना चाहिए। अगर M सिमेट्रिक है तो इसका आंसर सिमेट्रिक आना चाहिए। ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है N डैश M N डैश। अब हमें इसको, हमने M को सिमेट्रिक माना, हमें इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। अब सिमेट्रिक कैसे प्रूव होगा, जब ट्रांसपोज लेने के बाद, जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा और ये मैट्रिक्स सेम के सेम आ जाएगी। अब आपको पता है ए बी सी का अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो किसके इक्वल आएगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ट्रांसपोज किसका होगा, एन का, फिर एम का, फिर एन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा। क्या मिलेगा, ये एन ट्रांसपोज एम एन। अब ये दोनों सेम आ गए, सेम आते ही मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, सिमेट्रिक। सिमिलरली अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक मानेंगे तो M ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस M के, तो ये आराम से स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। मतलब ये ऑप्शन हमारी बिल्कुल सही है, पर हमें क्या पता नहीं है, नॉट करेक्ट, गलत। Mn माइनस में Nm इज सिमेट्रिक फॉर M and N आर सिमेट्रिक। अगर M और N सिमेट्रिक हैं, मैं इसको रब कर देता हूं। अब मैं बी ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूं। अगर M सिमेट्रिक है मतलब M ट्रांसपोज M के इक्वल होगा, अगर N सिमेट्रिक है तो N ट्रांसपोज N के इक्वल होगा। अब मुझे बात किसके बारे में करनी है, Mn माइनस में Nm के बारे में बात करनी है। ये मुझे सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक कैसे प्रूव होगा, जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो मैट्रिक्स सेम के सेम आ जानी चाहिए। तो ये हमारे पास बनेगा, क्या बनेगा, Mn का ट्रांसपोज माइनस में Nm का ट्रांसपोज हुआ, ये क्या मिलेगा, N ट्रांसपोज M ट्रांसपोज माइनस में M ट्रांसपोज N ट्रांसपोज।
क्योंकि आप जानते हो ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल है। अब क्योंकि एन ट्रांसपोज क्या था, एन, एम माइनस में कितना आ गया, एम एन, क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम आई, नहीं है, किसका फर्क पड़ गया, नेगेटिव का। तो ये एम एन माइनस में एन एम, ये क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी, क्योंकि मुझे चाहिए क्या थी, सिमेट्रिक। तो ये आंसर हमारा गलत हुआ। एम एन इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक एम एन एन। अब वो बात कर रहा है एम एन सिमेट्रिक है। अगर मैं सी ऑप्शन के बारे में बात करूं, एम एन सिमेट्रिक हमें प्रूव करना है, एम और एन सिमेट्रिक है, एम और एन सिमेट्रिक है तो ये कंडीशन लगेगी। अब वो बात किसके बारे में करना चाहता है, एम एन के बारे में। क्लियर है, एम एन को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो ये एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज होगा, मतलब ये एन एम होगा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक थे। तो ये दोनों सेम नहीं आया, मतलब ये आंसर भी गलत हो गया। और ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए होता है। जबकि उसने क्या कहा, एडजॉइंट ऑफ एम एन किसके इक्वल कहा, एडजॉइंट ऑफ एम इंटू एडजॉइंट ऑफ एन, जबकि आना क्या चाहिए था, एडजॉइंट ऑफ एन इंटू एडजॉइंट ऑफ एम। तो ये भी गलत हो गया। तो फाइनल हमारा आंसर क्या हो गया, बी सी डी, तीनों ही ये हमारे पास इनकरेक्ट है, यही तीनों ही हमारे पास नॉट करेक्ट है। Let M and N are 2, 3 into 3 non-singular skew symmetric, skew symmetric दोनों के लिए मेंशन है, skew symmetric matrices such that Mn is equal to Nm, then M square M transpose N inverse M N inverse का ट्रांसपोज is equal to, क्योंकि M और N skew symmetric मैट्रिक्स हैं। ये चार ऑप्शन है हमारे पास, ध्यान रखना, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। M स्क्यू सिमेट्रिक है तो M ट्रांसपोज माइनस M के इक्वल होगा, N स्क्यू सिमेट्रिक है तो N ट्रांसपोज माइनस N के इक्वल होगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, M स्क्वायर N स्क्वायर, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई का इन्वर्स, ए बी इन्वर्स, बी इन्वर्स, ए इन्वर्स होता है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, N इन्वर्स M ट्रांसपोज का इन्वर्स, पलट जाएगा ये। सेम ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि एन इनवर्स का ट्रांसपोज और एम ट्रांसपोज, ठीक है। ध्यान से समझना जरा, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर को मैं ब्रेक कर देता हूं एन इंटू एन में, यहां एन इनवर्स है। एम ट्रांसपोज, क्योंकि एम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था तो ये क्या मिलेगा, माइनस एम का इनवर्स, एन इनवर्स का ट्रांसपोज, एन इनवर्स के ट्रांसपोज को आप लिख सकते हो एन ट्रांसपोज का इनवर्स, क्योंकि मैट्रिसेस में कभी भी कोई दो ऑपरेशन गिवन हो तो आप उनको आगे पीछे पलट सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो एन ट्रांसपोज का इनवर्स, और एन ट्रांसपोज किसके इक्वल था, माइनस एन का। तो फाइनली ये क्या मिलेगा, माइनस एन का इनवर्स, यहां आ गया m ट्रांसपोज, m ट्रांसपोज इज माइनस m, ठीक है। n इंटू में n इनवर्स, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मिल गया m स्क्वायर n, ये आइडेंटिटी बन गया। यहां से नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तीन नेगेटिव बाहर आ गया, फाइनली नेगेटिव आएगा, क्या मिलेगा, m इनवर्स n इनवर्स, और ये मिलेगा हमारे पास m, ठीक है। फाइनली m स्क्वायर n, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, m m n, m n m इनवर्स n इनवर्स है। अब हम लोग क्या बात जानते हैं, m n का इनवर्स किसके इक्वल होगा, n इनवर्स m इनवर्स होगा, मतलब पलट जाएगा। तो m इनवर्स n इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं nm का इनवर्स लिख सकता हूं, इंटू में m आ गया, क्योंकि nm किसके इक्वल था, mn के इक्वल था। तो ये क्या लिखा जा सकता है, mn का इनवर्स m, ये mn हुआ, ये mn का इनवर्स हुआ। किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी बन जाएगा। फाइनली m, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, ये मिल गया m, फाइनली कितना आ गया, माइनस m स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन।
इफ x इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू पी, x मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n इंटू पी है, I हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n इंटू n है, देन द मैट्रिक्स हमें m मैट्रिक्स गिवन है आइडेंटिटी माइनस में x ट्रांसपोज x का इन्वर्स, यहाँ x ट्रांसपोज आ गया। हमें दो बातें गिवन है कि m मैट्रिक्स एडिम्पोटेंट मैट्रिक्स है, मतलब जिसका पावर बढ़ाने के बाद वो मैट्रिक्स खुद आ जाए सेम, ठीक है, या mx इज इक्वल टू 0 है, m और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 मतलब नल मैट्रिक्स आना चाहिए। चार ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन ये करेक्ट है, सेकंड ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ये इनकरेक्ट है फर्स्ट, और ये इनकरेक्ट है, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपको बताना है कि ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आंसर इसके दो भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकता है कि ये करेक्ट हो, ये इनकरेक्ट हो, या ये करेक्ट हो, ये इनकरेक्ट हो, दोनों करेक्ट हो, दोनों इनकरेक्ट हो। आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जेईई लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब सबसे पहले जरा हम m के बारे में बात करना चाहते हैं। m हमारे पास है क्या, इजी है वैसे क्वेश्चन। आइडेंटिटी माइनस में x ट्रांसपोज इनटू में x का इन्वर्स है, ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, बी ए का इन्वर्स, तो पहले x का इन्वर्स होगा फिर x ट्रांसपोज का इन्वर्स होगा, और यहाँ x ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अब ये मिलेगा x इन्वर्स, x ट्रांसपोज का इन्वर्स और x ट्रांसपोज आ गया, x इंटू एक्स इनवर्स आइडेंटिटी, ये भी क्या बनेगा, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी, फाइनल आंसर इज नल मैट्रिक्स। अगर आप इसमें पावर बढ़ाओगे तो आंसर क्या रहेगा, नल मैट्रिक्स ही रहेगा, तो मतलब हमारा ये आंसर करेक्ट है। अच्छा, m क्योंकि नल मैट्रिक्स है, ठीक है, m नल मैट्रिक्स है, इसमें पावर बढ़ाने के बाद नल मैट्रिक्स ही रहेगा, तो ये आंसर करेक्ट हुआ। अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि m खुद नल मैट्रिक्स है, तो ये भी करेक्ट है। तो फाइनल आंसर हमारा a और b, ये दोनों हमारे आंसर होने चाहिए। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ 4 एंट्रीज आर इंटीजर, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी सभी एंट्रीज इंटीजर हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, अगर ए डिटर्मिनेंट प्लस माइनस 1 है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर ए डिटर्मिनेंट प्लस माइनस 1 है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा पर उसकी सभी एंट्रीज इंटीजर्स नहीं होंगी, अगर ए डिटर्मिनेंट प्लस माइनस 1 नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और उसकी सभी एंट्रीज नॉन इंटीजर होंगी, और ए डिटर्मिनेंट अगर प्लस माइनस 1 है देन ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और उसकी सभी एंट्रीज इंटीजर होंगी। तो अगर ए डिटर्मिनेंट, हम इनवर्स के बारे में बात करना चाहते हैं, ए इनवर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर ए डिटर्मिनेंट प्लस माइनस, ए डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो इट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर ये डिटर्मिनेंट प्लस माइनस 1 है तो ये तो श्योर है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ये ऑप्शन हमारी गलत हो गई। अगर ए डिटर्मिनेंट प्लस माइनस 1 नहीं है, प्लस माइनस 1 नहीं है तो उसने ये नहीं कहा कि वो क्या है, मतलब वो 0 भी हो सकता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत होगी, ठीक है। अगर ए डिटर्मिनेंट प्लस माइनस 1 है, इट मीन्स जो ए इनवर्स हुआ वो प्लस माइनस में एडजॉइंट ऑफ ए हुआ, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू उन दोनों ऑप्शंस में प्लस माइनस 1 मेंशन है, ठीक है। अब ए इनवर्स प्लस माइनस में एडजॉइंट ऑफ ए बना हमारे पास, क्लियर है। अब हमें ये बताना है कि उसकी इनवर्स की सभी एंट्रीज इंटीजर होंगी या नहीं होंगी। अब इनवर्स एडजॉइंट के कंपैरिजन में आ रहा है, इनवर्स किसके इक्वल है, प्लस माइनस एडजॉइंट। अच्छा, एडजॉइंट कैसे निकलता है, एडजॉइंट निकलता है कोफैक्टर से, क्योंकि ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स वो क्या थे, इंटीजर थे। अगर सारे एलिमेंट्स इंटीजर हों तो उनके कोफैक्टर भी क्या बनेंगे, इंटीजर बनेंगे। अगर कोफैक्टर इंटीजर बनेंगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स भी सारे एलिमेंट उसके इंटीजर होंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट इंटीजर है तो ट्रांसपोज करने के बाद जो एडजॉइंट बनेगा वो भी क्या होगा, उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इंटीजर होंगे।
तो एडजॉइंट ऑफ ए के अगर सारे एलिमेंट इंटीजर हैं, आप उसको प्लस माइनस कर रहे हो, तो प्लस माइनस करने से इंटीजर तो इंटीजर ही रहेगा। इसका मतलब ए इनवर्स के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, इंटीजर होंगे। ए इनवर्स के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, इंटीजर। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, डी, ध्यान रखेंगे। If A is a non-singular matrix such that A cube is equal to A plus I, then the inverse of B, A की पावर 6 माइनस A की पावर 5 is, हमें इस B का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। पहले B के बारे में बात करते हैं, B एक्चुअली में है क्या। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। B हमारे पास है A की पावर 6 माइनस में A की पावर 5 है। A की पावर 6 को मैं A क्यूब का स्क्वायर कर देता हूँ, A क्यूब का स्क्वायर माइनस में इसको A क्यूब इंटू A स्क्वायर कर दूँ। A क्यूब का स्क्वायर यानी कि A प्लस आई इंटू में A प्लस आई हो गया, क्योंकि A क्यूब इज A प्लस आई, माइनस में A क्यूब A प्लस आई इंटू में A स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये मिलेगा हमारे पास कितना, A स्क्वायर, A इंटू आई इज A, आई इंटू A इज A, मतलब 2A प्लस आई इंटू आई, माइनस में A क्यूब प्लस A स्क्वायर इंटू आई A स्क्वायर होगा, माइनस A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल। तो B हमारे पास किसके इक्वल आया, 2A प्लस आई माइनस में A क्यूब इज A प्लस आई से आई कैंसिल। तो B किसके इक्वल होगा, A के। तो B इनवर्स किसके इक्वल होगा, A इनवर्स के। तो फाइनल आंसर इज B। If f theta is equal to में cos theta minus sin theta 0 sin theta cos theta 0 0 0 1, हमें f theta इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। दिस इज f माइनस थीटा, f थीटा इन्वर्स इज f1 बाई थीटा, f2 थीटा नन ऑफ दीज, ठीक है। अब हमें f थीटा क्या गिवन है, प्रूफ करवा रहा हूँ इसका मैं, बाकी इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे ही आप याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है। जेई के बच्चे इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे ही याद रखेंगे। अब हमें इस कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। पहले इन्वर्स निकालने के लिए कोफैक्टर C11 कैसे निकालोगे, फर्स्ट रो कॉलम cos थीटा, कोफैक्टर निकालने सबको आते होंगे, cos थीटा C12 इज sin थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा C13 0, ठीक है। C21 इज माइनस साइन थीटा यानी कि साइन थीटा, C22 इज कॉस थीटा, C23 इज 0, C31 0, C32 0, C33 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1। तो आपके पास जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी, डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल देते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स में ऐसे लिखेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो ये कॉलम वाइज आ जाएगा, मतलब ये क्या मिलेगा, कॉस थीटा, ठीक है। इसका जो कोफैक्टर होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, ट्रांसपोज करने के बाद क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। हमने सिंपली एडजॉइंट निकाला इसका, ठीक है। अगर आप अब इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करना है किससे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो इस 1 से एक्सपेंड कर देंगे, इसको कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो ये इन्वर्स ही इसका एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल आ गया, यानी कि ये इसका इन्वर्स आ गया। अब इनमें से आंसर क्या होगा, f माइनस थीटा का मतलब है थीटा की जगह हमें माइनस थीटा पुट करना है। जब थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करेंगे तो cos माइनस थीटा इज cos थीटा
साइन माइनस थीटा में से माइनस बाहर आएगा यानी कि साइन थीटा बनेगा 0। साइन थीटा की जगह माइनस पुट करेंगे, माइनस बाहर आएगा यानी कि ये बनेगा। मतलब फाइनल हमारा आंसर क्या होगा, ए। ध्यान रखना, ठीक है। A matrix is 1 2 2 1, fx is equal to में 1 plus x 1 minus x, then fa आपको फाइंड आउट करना है। क्योंकि A एक मैट्रिक्स है तो आप fa कैसे फाइंड आउट करेंगे। fa का मतलब क्या हुआ, 1 की जगह मैट्रिक्स बनाएंगे, आइडेंटिटी बनेगा, x की जगह आपको a पुट करना है, प्लस में आइडेंटिटी माइनस x डिवाइड में आएगा। मैट्रिक्स कभी भी डिवीजन में नहीं आती, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, आइडेंटिटी माइनस 1 की जगह आइडेंटिटी माइनस में x की जगह a का इन्वर्स, ये ऐसे लिखा जाएगा आपके पास। आइडेंटिटी इज, पता ही आपको आइडेंटिटी क्या होती है, 2 × 2 का आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे 1 0 0 1। आइडेंटिटी प्लस a डायरेक्ट लिख देते हैं, आइडेंटिटी प्लस a इज 2 2 2 2। आइडेंटिटी माइनस a 0 -2 -2 0। इसका क्या निकालना है हमें, इनवर्स फाइंड आउट करना है। ये मेरे पास क्या मिलेगा, 2 2 2 2। इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, पहले एडजॉइंट। 2 × 2 में एडजॉइंट का तरीका, इन दोनों को पलट दो और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, पता है ना। इनवर्स को अब डिवाइड किससे करते हैं, एडजॉइंट को डिवाइड करते हैं डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट कितना बनेगा इसका, 0 माइनस में 4 मतलब -1/4। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, -1/4 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। रो की मल्टीप्लिकेशन कॉलम से इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 4 यानी कि 4। ये कितना आएगा, 4 0 0 4 4। तो फाइनल आंसर इज -1 -1 -1 -1। ये हमारा आंसर बनेगा। A is a square matrix of order n such that adjoint of A का determinant this is equal to A determinant की power 9, then the value of n can be, n की वैल्यू आपको बतानी है 4 2 4 2 and none of these। ये बात आप लोग जानते हैं कि adjoint of A का determinant this is equal to A determinant की power n-1 होता है, ठीक है। ये भी फॉर्मूला वैसे डायरेक्ट बताया जाता है, बाकी मैं आपको इसका प्रूफ करवा देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर, ठीक है। ये वैसे डायरेक्ट याद रखने वाला फॉर्मूला है, बाकी अब इसका प्रूफ देख लीजिए। हमें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। हम क्या काम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को 1 मिनट के लिए बी मान लेते हैं। तो इसको मैंने b मान लिया, तो ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ b का डिटर्मिनेंट बन गया। अब क्योंकि एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इसके इक्वल होता था, तो एडजॉइंट ऑफ b का डिटर्मिनेंट क्या मिल जाएगा, ये b डिटर्मिनेंट की पावर n-1 हो जाएगा। b एक्चुअल में क्या था, ये एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट की पावर n-1 हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, a डिटर्मिनेंट की पावर n-1 पूरे की पावर n-1। तो फाइनली ये मेरे पास बन जाएगा a डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर। ये डायरेक्ट आपको याद रखने वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब a डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर, ये हमें गिवन कितना है, a डिटर्मिनेंट की पावर 9 यानी कि n-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, n-1 इज इक्वल टू ±3। n की वैल्यू आ जाएगी 4 और -2। n ऑर्डर है, ऑर्डर नेगेटिव में नहीं हो सकता। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आंसर। If A and B are square matrices of the same order and A is non-singular matrix, then A इनवर्स B A की पावर n is, आपको इन चारों में से ऑप्शन क्लिक करनी है, ठीक है।
पावर n वाले क्वेश्चंस में हमेशा पैटर्न बनाने के बारे में कोशिश किया करो। पैटर्न क्या बनेगा, आपको पावर n चाहिए, आप सबसे पहले स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। दिस इज a इनवर्स बी ए, दिस इज a इनवर्स बी ए। स्क्वायर को हमने ऐसे लिखा, अब इसको सॉल्व करते हैं। a इनवर्स बी ए इनवर्स बी ए, ये क्या बन गया, आइडेंटिटी। फाइनली ये क्या मिला, a इनवर्स b स्क्वायर a। अब अगर हमने यहाँ स्क्वायर किया तो b का स्क्वायर हो गया, सिमिलरली क्यूब करेंगे तो b का क्यूब हो जाएगा। तो इसी पैटर्न पे अगर हम लोग चलेंगे तो पावर n करने के बाद ये क्या मिलेगा, a इनवर्स b की पावर n इंटू a। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। If A is singular matrix, then adjoint of A is singular, non-singular, symmetric and not defined। A singular है, A singular का मतलब क्या है, A determinant is equal to 0 है, ठीक है। अब बच्चा सबसे पहले गलती करता है, बच्चा इसका आंसर मैच करता है नॉट डिफाइंड, जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब A डिटर्मिनेंट 0 है तो इनवर्स डिफाइंड नहीं होता। जबकि उसने इनवर्स के बारे में बात नहीं की, उसने किसके बारे में बात की है, एडजॉइंट के बारे में बात की है। अब आप ये बात जानते हैं, हमें एडजॉइंट को चेक करना सिंगुलर। एडजॉइंट सिंगुलर कब होगा, जब इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ A का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट, A डिटर्मिनेंट की पावर कितना होता है, n-1, क्योंकि A डिटर्मिनेंट क्या था, 0, तो 0 की पावर n-1, फाइनली क्या मिलेगा, 0। तो एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट भी क्या आ गया, 0। इट मींस एडजॉइंट ऑफ A क्या है, सिंगुलर है, ध्यान रखना, ठीक है। If P is a non-singular matrix, then value of adjoint of P inverse in terms of P by P का determinant, P into P का determinant, P and none of these। तो कैसे करेंगे, adjoint of P का इनवर्स, मैट्रिक्स में आप एक बात जानते हैं, जब भी दो ऑपरेशन गिवन हो आप उन ऑपरेशंस को पलट सकते हैं। मतलब हम इसे लिख सकते हैं adjoint of P का इनवर्स। अब हम ये बात जानते हैं कि P इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ P बाय P का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ P को हम क्या लिखेंगे, दिस इज P डिटर्मिनेंट P इनवर्स का इनवर्स आ गया हमारे पास। दिस इज P डिटर्मिनेंट का इनवर्स, P इनवर्स का इनवर्स यानी कि P। तो ये तो डिटर्मिनेंट एक सिंगल नंबर है, ठीक है। तो इसका इन्वर्स करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, P बाय P का डिटर्मिनेंट। ऑप्शन इज ए। इफ एडजॉइंट ऑफ B इज इक्वल टू A, P डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू Q डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, देन एडजॉइंट ऑफ Q इनवर्स B P इनवर्स आपको ये निकालना है। जेई लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग ये बात जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी से अगर हम लोग इसे एडजॉइंट ऑफ क्यू बी पी इनवर्स को सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व होगा, एडजॉइंट ऑफ पी इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ क्यू इनवर्स। ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ पी इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, मैट्रिक्स में दो ऑपरेशन हो तो आप उनको पलट सकते हैं। दिस इज एडजॉइंट ऑफ पी का इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ बी आपको क्वेश्चन में गिवन ही था ए, इसे हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ क्यू का इनवर्स। अब एडजॉइंट ऑफ पी, पी इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ पी बाय पी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ पी किसके इक्वल आएगा, पी इनवर्स इंटू पी डिटर्मिनेंट का इनवर्स ए। ये सिमिलरली ये बनेगा क्यू इनवर्स इंटू में क्यू का डिटर्मिनेंट का इनवर्स। अब पी डिटर्मिनेंट कितना है 1, क्यू डिटर्मिनेंट कितना है 1,
दिस इज P इनवर्स का इनवर्स A Q इनवर्स का इनवर्स, फाइनल आंसर इज P A Q। इनवर्स का इनवर्स क्या मिलेगा? P। आंसर इज C।